ओम शांति। अव्यक्त मुरली है। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। 16/12/2000 इसका दूसरा भाग है। पहला भाग आप लोग सुन लिए होंगे। दूसरा भाग बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बाबा कहते हैं नंबर कैसे बनेंगे अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो? बाबा पूछते हैं कि बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे। अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाजी करते हैं। ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे हैं ना, तो समझेंगे नहीं कि यह क्या है। अंत में शक्तियों और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो 2 विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और शरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाए। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाप को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनाते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाप के प्रति सुनाते हैं। उन्हों की कहानियाँ बाप दादा भी सुनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को, मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रसिया, जर्मनी, मतलब चारों ओर के फॉरेनर्स को, जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाप मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों को थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसी गोपिकाएं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, वह ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उसमें सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप में फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है, सुना है ना। चलो, देखा नहीं सुना तो है, माताओं ने सुना है। बाबा पूछते हैं, माताओं ने सुना है? आपका चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं कि क्या साइंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप दादा कहते हैं कि क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप की एक कहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत बेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज़ अमृत बेले कर्मयोगी फरिश्ता भाव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। यह हो सकता है?
आप लोगों की डिपार्टमेंट अकाउंट की यानी सबसे दिमाग चलाने वाली है। हो सकता है मधुवन वाले हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि हो सकता है वह बड़ा हाथ उठाओ। मधुवन की बहनों ने उठाया। मधुवन का वाइब्रेशन तो चारों ओर फैलेगा ही। इसमें फरिश्ता स्वरूप में कर्मयोगी डबल लाइट के शरीर से लाइट बन कर्म कर रहे हैं। बोलो तो भी फरिश्ते रूप में, काम करो फरिश्ते रूप में। जिससे काम है वही एक सुने, दूसरा सुने ही नहीं। वातावरण क्यों बनता है? बाप दादा ने देखा है कि कोई भी छोटी सी बात का वातावरण बनने का कारण जो बात करते हैं ना, वह ऐसे करते हैं जो जिसका उस बात से संबंध ही नहीं उनके कानों में पड़ती है, उनके भी कानों में पड़ती, उसका भी व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाता है। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका काम वही सुने, जितना काम है उतना ही बोले। कहानी बना के नहीं बोले, कथा नहीं करो। कथा हमेशा मिक्स भी होती है और लंबी हो जाती है। तो ब्रह्मा बाप के प्यार का रिटर्न है ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भाव। बाप दादा यही कह रहे हैं कि इस स्थिति की धरनी तैयार करो। तो बाप दादा साक्षात बाप बच्चों द्वारा साक्षात्कार अवश्य कराएंगे। साक्षात बाप और साक्षात्कार, यह दो शब्द याद रखना। बस है ही फरिश्ते, सेवा भी करते हैं। ऊपर के स्टेज से फरिश्ते आए, संदेश किया और ऊपर चले गए, अर्थात ऊंची स्मृति में चले गए। अभी बाबा कहते हैं अभी समय अनुसार जैसे कहाँ कहाँ पानी के प्यासी है, ऐसे वर्तमान समय शुद्ध शांति में सुखमय वाइब्रेशन के प्यासी है। फरिश्ते रूप से भी वाइब्रेशन फैला सकते हो। फरिश्ता अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार और पुराने संस्कार से नाता नहीं। अभी संसार परिवर्तन आप सबके संस्कार परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि संस्कार परिवर्तन करो, स्वयं का भी और औरों का भी सहयोग द्वारा कराओ। और फिर बाबा कहते हैं कि कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, वर्णन नहीं करो, है ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष के टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमज़ोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा में भी पॉल्यूशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को, सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, सदा किसी भी कारण से सरकमस्टांस के स्वभाव संस्कार से कमज़ोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले ने निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वालों का ब्रह्मा बाप से अच्छा प्यार है, अच्छा है, ब्रह्मा बाप की पालना भी ली है। तो जैसे आजकल प्राइज़ देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बाप दादा समझते हैं कि जैसे कल्चर ऑफ पीस में नंबर 1 प्राइज़ कोई भी जोन वालों ने लिया है, सेंटर ने लिया, ऐसे यह कर्मयोगी फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में नंबर 1 प्राइज़ पंजाब लेवे। हो सकता है पंजाब वाले हाथ उठाओ, लेंगे फर्स्ट प्राइज़। पंजाब वाले जो फर्स्ट प्राइज़ लेंगे वह एक हाथ की ताली बजाओ। पंजाब की टीचर्स एक हाथ की ताली बजाओ। बहुत समय बैठे हो, ड्रिल करो, उठो। और सेंटर से जो मुख्य पांडव है वह भी उठो। फर्स्ट प्राइज़ लेंगे। अच्छा, अभी देखेंगे 3 प्राइज़ कौन लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 प्राइज़ बाप दादा देंगे। कितने टाइम में प्राइज़ देंगे? दादी ने कहा मई तक। बाप दादा पंजाब की अचल बहन से पूछ रहे हैं 6 मास में पूरा पुरुषार्थ रहेगा? टीचर्स बताओ। 6 मास चाहिए? जिसको 6 मास चाहिए वहाँ हाथ उठाओ। अच्छा, बाकी को क्या चाहिए? 12 मास, कम समय चाहिए। चलो, बाप दादा लास्ट मार्च में पेपर लेगा, फिर परसेंटेज में हो या फाइनल हो
उस अनुसार प्राइज़ देंगे, ठीक है ना। मार्च में लास्ट टर्न में, अभी लास्ट टर्न शिवरात्रि पर है, फरवरी एंड या मार्च तक एक की ही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पंजाब तैयार हो, सभी जोन सभी सेंटर्स को तैयार होना है, हो सकता है ना। तो बाबा क्या बोले कि इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पंजाब तैयार हो, सभी जोन सभी सेंटर को तैयार होना हो सकता है। पंजाब के आगे कोई फर्स्ट से भी आगे जाए A1, इसलिए सभी जोन का पेपर लेंगे। मधुबन भी जोन है, ऐसे नहीं कि समझना कि हम जोन में नहीं है। पहले मधुबन अच्छा जगदीश भाई जी से, ठीक है ना, ज़्यादा तो आप जानते हैं, अच्छा है। अभी नेचुरल साधन से भी ठीक है। सेवा तो अपने आदि से बहुत की है, फ़र्ज अदा किया, अपना भाग्य बनाया। अभी भी चाहे शरीर द्वारा ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जिन आत्माओं ने जिस सेवा के निमित्त सेवा के इन्वेंशन के निमित्त बने हैं, उन्हों को उस सेवा की सफलता का शेयर जमा होते हैं। जैसे प्रदर्शनी की इन्वेंशन हुई तो उस द्वारा क्वालिटी को संदेश मिल रहा है। मेला हुआ, यह भी क्वांटिटी की सेवा, वीआईपी आता है तो कोई, लेकिन कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस की सेवा से, स्पीच के आकर्षण से वीआईपी आते हैं, उन्हों की सेवा होती है। लेकिन उसमें भी कोई अभी जो वर्गीकरण की सेवा हो रही है, इसमें भिन्न भिन्न वर्ग के वीआईपी को आना हो रहा है। और वर्गीकरण की सेवा से नज़दीक सहयोग में भी आते हैं। क्यों? एक तो 15 वर्ग है, विस्तार है तो 15 वर्ग की अलग अलग सेवा कर रहा है, अलग अलग वीआईपी को इनवाइट करते हैं। और दूसरा 2-3 दिन रहने का साधन मिलता है, कॉन्फ्रेंस में आते हैं। लेकिन वीआईपी जो हैं वह भाषण करके मेजॉरिटी चले जाते हैं, फिर भी साधन है, आकर्षण है वीआईपी को स्पीच करने की। तो जिन्होंने भी जो भी इन्वेंशन किए, निमित्त बने, उनको उनकी सेवा का शेयर मिलता है। इसलिए आप फिक्र नहीं करो कि मैं सेवा नहीं कर सकता, नहीं, सेवा हो रही है। भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त बने ना, यह रमेश भाई प्रदर्शनी के बने, वह निर्वेर भाई सीढ़ी के बने, कोई ना कोई सेवा के निमित्त बने, कोई कॉन्फ्रेंस के निमित्त बनते हैं। और दादियाँ तो सभी हैं, आप विंग्स के निमित्त हो, दादियों की भी छत्र छाया है। हाँ, विदेश में भी सेवा की तो फाउंडेशन डालने में मेहनत होती, इसलिए फ़िक्र नहीं करो, आपका शेयर इकट्ठा हो रहा है। थोड़ा फिक्र है, बाबा को प्रत्यक्ष नहीं किया है, यह फिक्र है। यह वायुमंडल से हो जाएगा, समय इंतज़ार कर रहा है पर्दा खुलने के लिए। अभी इस वर्ष में फरिश्ता रूप बन जाएं, चारों ओर साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। देखेंगे यह कौन आया, यह ब्रह्मा बाप को जैसे पहले देखा, ऐसे ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप पांडव शक्तियों को देखेंगे, ढूंढेंगे कि यह कौन है, कहाँ है। पहली आत्मा निकली हो दिल्ली सेवा में और आते ही सेवा शुरू कर दी। पहला किताब याद आता है कौन सा लिखा था? कुंभ के मेले के लिए लिखा था, तो आते ही सेवा की है ना, इसलिए आपको फल मिलेगा। तो करो डांस, गणपति डांस करो। जगदीश भाई जी ने फिर गणपति की डांस की, अच्छा है। निमित्त सेवा है, लेकिन भाग्य की लकीर लंबी खिंच रही है। तंजानिया से जगदीश भाई जी के लिए नेचुरोपैथी के डॉक्टर आई है, अच्छा है, निमित्त बनने का गोल्डन चांस मिला है। ऐसे अनुभव करती हो, अच्छा है। सहयोग देना, सहयोगी बनना, अर्थात स्वयं का खाता बढ़ाना, अच्छा। ओम शांति। मुरली दादा, रजनी बहन से, जयंती बहन से, लौकिक माँ पिता। बाप दादा का हाथ और साथ सदा आदि से है और अंत तक है ही। दादी जानकी कह रही है, कभी कभी दिल छोटी कर देते हैं, नहीं, बाप दादा का हाथ और साथ दोनों के ऊपर है ही। क्यों? कारण उसको शेयर का खाता बहुत बड़ा है। जो कन्या दान किया उसकी सेवा का शेयर आपके खाते में जमा है, इसलिए खुश रहो, बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बाप दादा है ना, सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, कोई फिक्र नहीं करो, बाप दादा कोई ना कोई को निमित्त बनाता है। बहुत अच्छा किया। ओम शांति।